Hey guys, welcome back to our channel. In the previous video, we learned about present simple tense and now we will talk about present continuous tense. So without wasting any time, let's get started the video. So definition of present continuous tense is denotes actions or events are already in progress while we speak about them. It means ये denote करता है उन actions और events को जो already progress में हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल इज शी इज़ प्लेइंग. इट मीन्स वह खेल रही है. तो इसका मतलब है कि उसका जो खेलना है वो अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है. अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की. तो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया. इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड. तो इसमें वर्ब की फॉर्म तो फर्स्ट ही लगती है लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है, आईएनजी यूज हो जाती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसलिए. अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की. इट मीन्स सहायक क्रिया की. सो इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज (एम) (आर) इज यूज्ड. इट मीन्स इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज (एम) आर का यूज होता है. ठीक है. और प्रेजेंट सिंपल में होता था डू और डज का. लेकिन ये जो इज (एम) आर है, ठीक है, ये एक साथ कभी नहीं आएंगे. इनके भी रूल हैं. अब उन रूल्स के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं. इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और नेम. तो जो इज़ है वो किसके साथ यूज़ होता है, या तो ही के साथ या शी के साथ या इट के साथ और या फिर होता है नेम के साथ. इट मीन्स जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और सेकेंड रूल है आर यूज्ड विद यू और दे और वी. तो जो आर है वो किसके साथ यूज़ होता है, या तो यू के साथ या दे के साथ और या फिर होता है वी के साथ. अब आप बोलोगे कि मैम जो अब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आई. तो थर्ड हमारा रूल है एम यूज्ड विद आई. अब बोलेंगे कि जो आई है वो तो सिंगुलर है, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है. आई सिंगुलर भी है और आई को हम अगर देखें तो हम प्लूरल में भी इसको रख सकते हैं. तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम. उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव पैटर्न की. तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो अफर्मेटिव पैटर्न है, अफर्मेटिव का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव जो है सेंटेंसेस आएंगे. तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है. सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना मत भूलना. और उसके बाद है ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखो. फर्स्ट है आई एम ईटिंग फ्रूट्स. इसका मतलब मैं फ्रूट खा रही हूँ. कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, उसका चल रहा है उसका फ्रूट खाना अभी. सेकंड है द टीचर इज टीचिंग इन क्लास. जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रही है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वे फुटबॉल खेल रहे हैं. यू आर लिविंग इन लंदन. तुम लंदन में रह रहे हो. ठीक है. अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये फोर सेंटेंसेस हैं, है ना. ये फोर सेंटेंसेस हैं. इनमें आप देखोगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अभी भी काम को कर रहे हैं. ठीक है. उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने शुरू ही नहीं किया है. स्टार्ट तो कर दिया है. ठीक है. स्टार्ट करने की वजह से ही ये जो सेंटेंसेस हैं ये आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पैटर्न की. तो इसका नेगेटिव पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी वही है, इज एम आर भी वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वही है, आईएनजी भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है. लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ हो गया है. ठीक है. नॉट जो है वो ऐड हो गया है. तो इसके जो सेंटेंसेस होंगे ना वो भी इसी की तरह बनेंगे, इस पैटर्न की तरह. तो इसका के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लो. आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट्स. इसमें मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में किया था कि जो अफर्मेटिव के सेंटेंस थे वो मैंने सारे के सारे मतलब सारी सेंटेंसेस में यही वाले सेंटेंस ले लिए थे, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे अफर्मेटिव का हो, चाहे
इंटरोगेटिव का हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो। इसमें भी मैंने ऐसा ही किया है, अफर्मेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको ही नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज़ कर लिया है। तो आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट्स, मतलब मैं फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ। सेकंड है द टीचर इज़ नॉट टीचिंग इन क्लास, जो टीचर है वो क्लास में नहीं पढ़ा रही है। थर्ड है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट लिविंग इन लंदन, तुम लंदन में नहीं रह रही हो। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव पैटर्न की। तो इसका इंटरोगेटिव पैटर्न है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ठीक है, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगा दिया है, ठीक है, बस और कुछ चेंज नहीं किया। तो इसके एग्जांपल है एम आई ईटिंग फ्रूट्स, क्या मैं फ्रूट खा रही हूँ। इज़ द टीचर टीचिंग इन क्लास, क्या टीचर क्लास में पढ़ा रही है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। आर यू लिविंग इन लंदन, क्या तुम लंदन में रह रही हो। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव पैटर्न की। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल्स हैं एम आई नॉट ईटिंग फ्रूट्स, क्या मैं फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ। इज़ द टीचर नॉट टीचिंग इन क्लास, क्या जो टीचर है वो क्लास में नहीं पढ़ा रही है। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर यू नॉट लिविंग इन लंदन, क्या तुम लंदन में नहीं रह रही हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और साथ के साथ जो है मैं इन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और जो मैंने आज पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके एग्जांपल्स भी आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में पूछने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। Thanks for watching, and if you like my video, please like, share and subscribe to our channel.